जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र जी प्रसिद्ध धानी भगवत भक्त तथा धर्मात्मा थे। इनकी धार्मिकता के प्रभाव से इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं फैलती, दूसरे भी कोई दैवीय या भौतिक उत्पात नहीं होते थे। प्रजा सुखी थी, प्रसन्न थी, धर्मपरायण थी। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा त्रिभुवन में विख्यात थी। देवश्री नारद से महाराज की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या हुई और उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने विश्वामित्र जी को इसके लिए तैयार किया। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वप्न में राजा से संपूर्ण राज्य दान में ले लिया और दूसरे दिन आकर उनसे उनका राज्य मांग लिया। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को ही सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोष मुनि को सौंप दिया। हरिश्चंद्र जी पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे। राज्य तो दान हो गया। शास्त्र कहते हैं कि काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः पृथ्वी में या किसी राज्य में उनको गिना नहीं जाता। हरिश्चंद्र जी ने काशी जाने का निश्चय किया। अब ऋषि विश्वामित्र ने दूसरी परीक्षा ली। उनको बोला कि आपने इतना बड़ा दान तो कर दिया, तो कुछ दक्षिणा भी तो दीजिए मुझे। आज राजा हरिश्चंद्र, जो कल तक पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे, कंगाल हो गए। उनके पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी। इतने पर भी उन्होंने ऋषि को दक्षिणा देना स्वीकार कर लिया। अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैब्या के साथ वे काशी आए। दक्षिणा देने का दूसरा कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। बालिक रोहित भी अपनी माता के साथ चला गया। विश्वामित्र जितनी दक्षिणा चाहते थे वो इससे पूरी नहीं हुई। तब राजा ने अपने को भी बेचना चाहा। उन्हें काशी के एक चंडाल ने शमशान घाट पर पहरा देने के लिए और मृतक कर वसूल करने के लिए खरीद लिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा दी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या आज पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण की दासी हो गई। वो वहाँ बर्तन साफ करने, झाड़ू देने, घर लीपने आदि का काम करने लगी। जिस राजकुमार रोहिताश्व के संकेत पर चलने के लिए सैकड़ों सेवक सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह नन्हा राजकुमार बालक ब्राह्मण के यहाँ आज्ञा का पालन करता, डांट खाता और चुपचाप रो लेता। एक दिन संध्या समय कुछ अंधकार होने पर उस बालक को ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए भेजा गया। वहाँ उसे सर्प ने काट लिया। बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। बेचारी शैब्या जब तक महारानी थी तब तक तो उसके पास साधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब उसे कोई दो शब्द कहकर धीरज दिलाने वाला भी कोई नहीं था और उसके पुत्र को शमशान तक ले जाने वाला भी कोई नहीं था। रात्रि में वे बेचारी अकेली रोती बिलखती रही और शमशान के स्वामी चंडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दे रखी थी कि बिना कर दिए कोई भी लाश जलाने ना पाए। शैब्या का रोना सुनकर हरिश्चंद्र वहां आ गए और कर मांगने लगे। और युवराज की लाश उसकी माता के सामने पड़ी थी। माता के पास कर देने के लिए पैसे तो नहीं थे। शैब्या के रुदन क्रंदन से हरिश्चंद्र जी ने उसे पहचान लिया और कितनी भयंकर स्थिति हो गई इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। पिता के सामने उसके एकमात्र पुत्र का देह लिए पत्नी रो रही थी और पिता को वह कंगालनी से कर वसूल करना पड़ रहा था। बिना कर दिए अपने ही पुत्र के शरीर का दाह रोकना था उन्हें। परंतु हरिश्चंद्र का धर्म
अभिचल था। उन्होंने कहा, भद्रे, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा, रोहित को छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैं यहाँ चंडाल का सेवक बना, तुम दासी बनी, उस धर्म को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धर्म पथ पर डटे रहने में सहायता करो। शैब्या पतिव्रता थी। पति की धर्म रक्षा के लिए जिस महारानी ने राज्य छोड़कर दासी बनना तक स्वीकार किया था, वे पति के धर्म का आदर न करे, यह कैसे संभव था। पर आज माता के सामने उसके पुत्र का निर्जीव शरीर था और उसे दाह संस्कार करना था। पति का धर्म कर मांग रहा था और देने को उसके पास कुछ नहीं था। अंत में उस देवी ने कहा, नाथ, मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। यही मेरी एक मैली साड़ी है जिसे मैं अपने पहने हुए हूँ। इसी से आंचल ढककर अपने बेटे को मैं ले आई हूँ। आपके पुत्र के देह पर कफन तक नहीं है। आप मेरी इस साड़ी को आधा फाड़ कर लेकर कर के रूप में ले लें। हरिश्चंद्र ने उस दशा में भी साड़ी का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया। जैसे ही महारानी ने साड़ी फाड़ना शुरू किया, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वहाँ सत्य और धर्म भगवान का स्वरूप है। यहाँ सत्य तथा धर्म है, वहीं स्वयं भगवान प्रत्यक्ष है। देवराज इंद्र तथा विश्वामित्र जी देवताओं के साथ वहाँ आ गए। धर्म ने प्रकट होकर बताया, मैं स्वयं चंडाल बना था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके रोहिताशव को जीवित कर दिया। भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ सशरीर स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा मेरे वियोग में इतने दिन दुखी रहेगी, मैं अपने प्रजाजनों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, राजन, आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। लेकिन उन्होंने कहा, मेरा कुछ प्रजा के लिए भी कुछ कर्म बनता है। मैं अपना समस्त पुण्य अपनी प्रजा को देता हूँ ताकि उनके भी सभी पाप धुल जाए। मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता, आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग में ले जाएं। मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें, मैं उन सब के पाप भोगने अकेला नरक जाऊंगा। महाराज की ये उदारता देख, प्रजा वत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। ऐसे थे हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आपको ये कथा कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपके कमेंट से अगर कोई इसमें त्रुटि रह गई है तो मैं उसको साधने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।